Hello students, in my last lecture I have covered concept of profit and my last lecture was end on the functions of profit. Today in this lecture I will cover the theories of profit. Let's begin the first one. The first theory of profit is given by J.B. Clark. The name of the theory is dynamic surplus theory. Dynamic surplus theory, as J.B. Clark says, that if things remain static, अगर चीज़ें सब static रहे, चीज़ें change ना हो, population static रहे, capital static रहे, human wants भी change ना हो, technology भी change ना हो, knowledge भी change ना हो, सब चीज़ें constant रहें, तो वहाँ पर profit की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो एक perfect market की shape ले लेगा. ठीक है. प्रॉफिट जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स में से हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट. सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. और अगर हमें कुछ सरप्लस होता है तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं. प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से प्राइस डाउन जाता है और कहीं ना कहीं सरप्लस का पोर्शन कम होता चला जाता है. राइट. इन अ डायनामिक वर्ल्ड चेंजेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली एंड हैंड फर्म्स अर्न प्रॉफिट. है क्या ये वर्ल्ड जो है ये डायनेमिक है. यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं और क्योंकि चेंजेस होते हैं इसलिए फर्म्स के पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए. जैसे अभी रिसेंट देखते हैं, रिसेंट में अभी कोविड की सिचुएशन पिछले 3 साल से आई. ये एक ऐसी चीज़ थी जो 3 साल पहले तो नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन बहुत सारे बिजनेस को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली. जैसे सेल ऑफ मास्क, सेल ऑफ सैनिटाइज़र, जो चीज़ें बहुत कम बिका करती थी वो बहुत ज़्यादा बिकने लगी और उन पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होने लगे फार्म्स को. राइट. तो जब भी कोई चेंज होता है, कोई भी अनफोर्सीन से चेंज होता है और द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एबल टू फोरसी द चेंजेस. ठीक है. जो एंटरप्रेन्योर है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो क्या करता है इन चेंजेस को बहुत जल्दी एंटिसिपेट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों में चेंज कर कर आगे प्रॉफिट्स में डील करता है. द वर्ल्ड इज़ डायनेमिक ड्यू टू 2 फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल. अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में 2 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं. पहला है इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर क्या इनोवेशंस अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस पॉलिसी या बिजनेस प्रोडक्ट पे लेकर आता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑफ 2 काइंड्स. पहली बार तो रेगुलर चेंजेस, जो जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल है. बिजनेस साइकिल से मीन क्या है कि एक टाइम पीरियड आता है जब हमारी सेल्स बिल्कुल पीक पर चली जाती है, टॉप पर चली जाती है. उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है कि हमारी सेल धीरे धीरे डाउन होती है और अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है. जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो दोबारा से वो अपने पीक को अचीव करने के लिए अप होने लगती है. तो ऐसे ट्रेंड्स को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल. राइट. जैसे अभी विंटर सीजन है तो वुलन की सेल इस टाइम पीक पर है, लेकिन 1 महीने बाद समर के क्लोज मार्केट में ज़्यादा दिखेंगे, वुलन कम हो जाएंगे और वुलन का नेक्स्ट सीजन आपका अगेन जब ठंड आएगी, सर्दी आएंगी तब शुरू होगा. तो ये साइक्लिकल चेंजेस बिजनेस में एक रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलते हैं. राइट. कुछ इरेगुलर चीज़ें होती हैं जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, फायर हो गया, वॉर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेसेस पे पड़ता है. Hence, profit occur due to changes which cannot be foreseen and cannot be ensured. ठीक है. प्रॉफिट तब होता है जब ऐसे चेंजेस हों जिनको कोई भी नॉर्मल आदमी एंटिसिपेट ना कर पाए, पहले से उनका एडजस्टमेंट ना कर पाए या जिनको इंश्योर ना किया जा सके, तो वहाँ पर प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी रहती है. नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं. एफ बी हॉले ने नेक्स्ट थ्योरी सजेस्ट करी है विच इज़ रिस्क बियरिंग थ्योरी. According to this theory, profit is a reward for taking risk. प्रोफेसर एफ वी हॉले ने कहा कि अगर आप रिस्क लेते हैं और क्योंकि आपने ऐसा बिजनेस करा है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ भी आपके लिए ज़्यादा होंगी. हायर द रिस्क विच द एंटरप्रेन्योर टेक्स, हायर विल बी द प्रॉफिट. अगर आप ज़्यादा रिस्की वेंचर्स में जाते हैं तो वहाँ आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है. शेयर मार्केट में भी कहा जाता है मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, लेकिन रिस्क हमेशा है, ये ध्यान रखिएगा. सिंस पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर इज लेस.
ठीक है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। आप देखेंगे जनरली कोई भी बिजनेस करता है तो वो लीक से हटकर कुछ नहीं करता, वो वही करता है जो ऑलरेडी हो रहा होता है। ठीक है, हम आसपास देखते हैं कि ऐसी शॉप्स खुलती हैं जैसी शॉप्स पहले से भी होती हैं, वही प्रोडक्ट्स में लोग डील कर रहे होते हैं जो पहले से होते हैं। उनको लगता है क्योंकि ये बिज़नेस चल रहा है तो मेरा भी चल ही जाएगा। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नया नहीं करना चाहते, इसलिए वो वही करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, राइट। इसलिए कहा कि सिंस पीपल आर नॉट विलिंग टू रिस्क, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी लेस। इसलिए खासतौर से अगर हम इंडिया की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा नहीं बनते, बिजनेसमैन तो बहुत बनते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, राइट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहले रिप्लेसमेंट रिस्क, ठीक है। रिप्लेसमेंट रिस्क क्या है कि बिजनेस में आपको फिक्स एसेट्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, और फिक्स एसेट्स एक्वायर करते ही उन पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है और एक टाइम बाद आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि फिक्स एसेट्स जो हम एक्वायर करेंगे क्या हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। देन रिस्क प्रॉपर, रिस्क ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो मार्केट में बिकेगा, क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे एज अ प्रोडक्ट, क्या वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा, राइट। ये दूसरा रिस्क हो गया। देन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जहाँ पर चीज़ें सर्टेन नहीं है, जहाँ ये तय नहीं है कि ये होगा ही या ये नहीं ही होगा, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी। तो अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू बिजनेस सच एज चेंजेस इन प्राइस, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, प्राइस में चेंजेस हो जाएं, कंपटीशन में चेंजेस हो जाएं, बिजनेस फ्लक्चुएशंस हो जाएं, राइट। तो ये अनसर्टेन है, ये कभी भी हो सकता है। एंड लास्ट रिस्क इज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, जिस प्रोडक्ट में जिस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले टाइम में वो ऑब्सोलीट हो जाए, वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं। जैसे कि हम देखते हैं ना, लैंडलाइन फ़ोन ख़त्म हो गए, टाइपराइटर्स ख़त्म हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। तो आप देखते होंगे जो पहले बिजनेसेस चलते थे, जो लैंडलाइन फ़ोन्स बेचा करते थे, उनके शोरूम्स हुआ करते थे, राइट, या टाइपराइटर्स बिका करते थे, वो सब ख़त्म हो गया, वो बिज़नेस अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। दोज रिस्क विच can be insured such as fire, theft, etc. are cost and therefore not included in the risk of business, ठीक है। ऐसा कोई भी रिस्क जिसको आप इंश्योर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वो आपकी कॉस्ट बन जाता है। और उस केस में अगर वो रिस्क अपीयर होता है तो वो आपको हज़ार्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। Some economists say that it is not the ability to take risk but the ability to reduce it which leads to profit. प्रॉफिट क्या है कि ऐसा नहीं कि रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन वो है जो किसी भी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी से रिस्क को, ऐसे बिजनेस को करता है जहाँ रिस्क बहुत है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी से रिस्क को इतना मिनिमाइज कर लेता है, इतना कैलकुलेट कर लेता है, सो दैट उन रिस्क और पैरल्स के हो जाने पर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसलिए वो प्रॉफिट्स में डील करता है। नेक्स्ट थ्योरी है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी बाय नाइट। According to this theory, it is the ability to bear uncertainty which leads to profit, not the ability to bear risk. ये थ्योरी जो है वो लास्ट थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। इसमें कहा गया कि आप अनसर्टेनिटी को कैसे डील करते हैं, वो आपकी एबिलिटी है और वही आपको प्रॉफिट दिला सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा, राइट। रिस्क सच एज फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा कैन बी इंश्योर्ड एंड आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट. These risks are taken by the insurance company, not the entrepreneur. Risk refers to those dangers which can be predicted. ठीक है, रिस्क क्या है? ऐसे खतरे, ऐसे डेंजर्स जिनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो रिस्क है कि ये हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिस्क को इंश्योर कर सकते हैं तो वो आपकी कॉस्ट बन जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करती है, आप उसको बियर नहीं करते हैं। अनसर्टेनिटी रिफर्स टू दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अनसर्टेन वो है जिसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कोविड कैसे एकदम आ गया और अब कब जाएगा, अनसर्टेन, ठीक है, जाएगा भी या नहीं जाएगा, अनसर्टेन है। कितना इम्पैक्ट करेगा हर बार हम सोचते हैं, तो सब चीज़ अनसर्टेन है। सच एज मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, चेंजेस इन डिमांड एक्सेट्रा, हैंस प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज एंड नॉट द रिस्क।
है क्या कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो बिकेगा या नहीं बिकेगा ये अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। और पॉसिबली कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनीज़ के वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम बिकते हैं और एक टाइम बाद कंपनी उनको बंद भी कर देती है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद द अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि प्रोडक्ट बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता, आप अपने पूरे एफर्ट्स करते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बिकता, ठीक है, तो उस केस में आपको लॉसेज हो सकते हैं, राइट। हेंस प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी नॉट रिस्क। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक अनसर्टेनिटी को बियर कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क को बियर नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आप पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो बिक ही जाएगा और उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, डिमांड क्रिएट होती है और प्रोडक्ट बिकता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अनसर्टेनिटी बियरिंग इज ऑल्सो लाइक अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अनसर्टेनिटी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने कहा। Hence, uncertainty bearing also has a supply price, that is, unless the price is high, the entrepreneur will not undertake uncertainty. ठीक है, अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइजेस हाई रहते हैं। ऐसी चीज़ें जिनका बिकना, जिनका मार्केट में एक्सेप्ट होना अनसर्टेन होता है, वो जनरली ज़्यादा प्राइस पर आती हैं और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स ऐसे बिजनेसेस में एंटर करते हैं। Uncertainty bearing will also depend upon the temperament of entrepreneur. Some entrepreneurs may be willing to take greater uncertainty depending upon their resources, but only if the possibility of profit is high. है क्या कि डिपेंड करता है आपका टेम्परामेंट क्या है। कुछ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ज़्यादा अनसर्टेन एरियाज़ में बिजनेस करते हैं और उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर उन्होंने इस टाइम पीरियड को निकाल दिया या ऐसे बिजनेस में एंटर कर गए जिसमें अनसर्टेनिटी तो बहुत है लेकिन प्रॉफिट्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो दे विल डेफिनेटली अर्न हाई प्रॉफिट। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर हम एक केस लें जियो का, तो जियो जब मार्केट में आया था तो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पहले भी थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फ्री लॉन्च करा, 1 ईयर तक फ्री दिया। फ्री देने के लिए उनके पास रिसोर्सेज थे तभी वो दे पाए, राइट। और हुआ क्या कि बहुत सारे कस्टमर्स जो अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज से जुड़े हुए थे वो शिफ्ट हुए और उन्होंने जियो को चूज़ करा और आज की डेट में जियो इज़ अ लीडर, मार्केट लीडर अगर आप बात करें तो, राइट। तो कुछ ही कंपनीज रह गई हैं, उसमें भी मार्केट लीडरशिप जो है वो जियो के पास है। तो रिसोर्सेज क्योंकि थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास, इसलिए वो 1 साल तक फ्री सिम दे पाए। लेकिन ये अनसर्टेन था कि कस्टमर्स जो फ्री में उनका सिम यूज़ कर रहे हैं वो आगे पैसों में भी यूज़ करेंगे, ये अनसर्टेन था। अनसर्टेनिटी उन्होंने बियर करी और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स। लिमिटेशन ऑफ थ्योरी अगर हम बात करें तो सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैपिटल कितनी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं, ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे। अनसर्टेनिटी बियरिंग इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एबिलिटी टू मैनेज इज अनदर फंक्शन ऑल्सो, राइट। है क्या कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो अनसर्टेनिटी को बियर करता है, अनसर्टेन केसेस में बिजनेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ठीक है। हर आदमी की एक अपनी सॉफ्ट स्किल होती है, एक अपनी एबिलिटी होती है। तो एंटरप्रेन्योर के पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एक एबिलिटी टू मैनेज है कि सिचुएशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, सिचुएशन को हम देखते कैसे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है चीज़ों को लेकर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, केवल अनसर्टेनिटी मैटर नहीं करती। अनसर्टेनिटी बियरिंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अनसर्टेनिटी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा नहीं जा सकता, हालांकि इस थ्योरी में उसे सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, इनोवेशन थ्योरी बाय स्कम्पीटर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यू टू द इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन टेक्निक, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। इसमें कहा गया कि प्रॉफिट तब होता है जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, और वो इनोवेशन ही कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स की तरफ लेकर जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ लिया जाता है। दीज इनोवेशंस आर कॉस्टली
इनोवेशन करना कोई आसान काम नहीं है, लॉट्स ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ देयर, बहुत सारी रिसर्चेस चलती है, टाइम लगता है, तब आकर आप किसी प्रोडक्ट में, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नए इनोवेशंस लेकर आ पाते हैं। सो प्रॉफिट इज सीन एज अ रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। तो यहाँ कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो इनोवेशन का रिवॉर्ड है, रिस्क का भी रिवॉर्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी का भी रिवॉर्ड नहीं है, डायनामिज्म का भी रिवॉर्ड नहीं है, इट इज़ द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। इनोवेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर हु इनोवेट्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है वो डेफिनेटली मार्केट में एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ होता है और उसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। अदर्स फॉलो एंड कॉपी द एंटरप्रेन्योर। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो उस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे। ठीक है, लीडिंग टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट टिल अनदर इनोवेशन अकर्स। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी चीज़ नई आई, पहली बार मार्केट में आई, तो लोग क्या करेंगे, उसे कॉपी करेंगे, उसके जैसे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। राइट, उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो इनोवेशन है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। राइट, और यही रीज़न होगा कि उस एंटरप्रेन्योर के पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक नया इनोवेशन लेके आए। ठीक है, एवरी टाइम द न्यू इनोवेशन अकर। ठीक है, according to the writer, innovation is the main function of entrepreneurs. Innovation may be defined as a discovery of new material, technique, production resulting in lower cost, improving the quality of product and new policy etc. इनोवेशन ही एंटरप्रेन्योर्स का मेन फंक्शन जो है इनोवेशन करना है, और इनोवेशन में हम क्या कर सकते हैं, नया मटेरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले जो प्रोडक्ट मेटल से बनता था वो फाइबर से बन सकता है। राइट, नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, क्वालिटी एनहेंस हो सकती है प्रोडक्ट की, और हम नई पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सके। राइट, इनोवेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, दोज विच चेंजेस द प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिड्यूस द कॉस्ट। ऐसे इनोवेशन जिससे प्रोडक्शन फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। नई मशीनरी हम लेके आ सकते हैं, नया प्रोडक्शन प्रोसेस लॉन्च कर सकते हैं, रॉ मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं। एंड सेकंड, दोज इनोवेशन विच स्टिमुलेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे इनोवेशंस जो एकदम मार्केट में डिमांड क्रिएट कर दें, जैसे कि एक एकदम यूनिक प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके पहुँचे जो प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में है ही नहीं। जैसे अभी फोल्डेबल स्क्रीन फ़ोन्स बहुत कम कंपनीज के पास हैं, तो अभी वो रीसेंट इनोवेशन माना जा रहा है। राइट, ठीक है, न्यू वैरायटी ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। कभी कभी हम क्या करते हैं, पुराने ही प्रोडक्ट होते हैं लेकिन उनकी नई वैरायटी, आप देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट्स आते हैं अब नए पैक में, अब नए फ्लेवर में, तो दीज आर ऑल्सो इनोवेशंस। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स आपके इतने इनोवेटिव हो सकते हैं कि वो एकदम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और कस्टमर्स डिमांड क्रिएट कर दें। राइट, या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट। आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट्स में बेच सकते हैं जिन मार्केट से पहले वो प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता था, अपने लिए नई मार्केट्स डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेट एक्सेट्रा। आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी इनोवेट कर सकते हैं। जैसे हम एक स्टडी लेते हैं जोमेटो की। जोमेटो से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि बिना रेस्टोरेंट खोले भी आप फूड डिलीवर कर पाओगे, लेकिन जोमेटो ने रेस्टोरेंट भी नहीं खोले, फूड बनाया भी नहीं, लेकिन हर घर तक फूड डिलीवर करा। ठीक है, जोमेटो एंड स्विगी आर द एग्जाम्पल्स। तो प्रॉफिट इंक्रीज बिकॉज आइदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर और बिकॉज द न्यू प्रोडक्ट अलाउज द फर्म टू चार्ज अ हायर प्रॉफिट। ठीक है, या तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लें तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, या फिर आपका प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव हो कि उसमें आप हायर प्राइस चार्ज कर पाए, तब भी आपका प्रोडक्ट बिके मार्केट में, तब भी आपका वहाँ पे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु कंटिन्यू टू मेक इनोवेशंस। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो इनोवेशन लगातार करता रहता है। ठीक है, हर टाइम सोचता रहेगा कि क्या नया किया जा सकता है, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि ओनली द चेंज इज़ परमानेंट कहा जाता है ना। प्रॉफिट्स आर बोथ द कॉज एंड इफेक्ट फॉर इनोवेशन। ठीक है, प्रॉफिट इनोवेशन की वजह से भी होता है, और क्योंकि आपने इनोवेट करा है तो उसके इफेक्ट से भी प्रॉफिट होता है। मतलब इनोवेशन, प्रॉफिट जो है वो कॉज भी है इनोवेशन का,
प्रॉफिट के लिए इनोवेशन किए जाते हैं और इनोवेशन की वजह से प्रॉफिट होते हैं, तो वो इफेक्ट भी है, इट इज़ कॉज एंड इफेक्ट बोथ। लिमिटेशन की बात करें तो इट इग्नोर्स द रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर जब इनोवेशन थ्योरी और प्रॉफिट को डिस्कस किया गया तो रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी फैक्टर को अलग किया गया। जब भी हम कोई थ्योरीज पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर फैक्टर को हाईलाइट किया जाता है और उसी फैक्टर को के ऊपर डिस्कशन होता है। तो डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट प्रॉफिट की थ्योरी दी कि प्रॉफिट क्यों होता है, किस वजह से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, और उनको हाईलाइट करा। अब हमारा पार्ट क्या है कि हमें सारी थ्योरीज पढ़नी है और जिस भी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको हमें वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज प्रॉफिट थ्योरीज एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम विद अनदर क्लास टॉपिक। में पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ आपको, बीईपी हमारे लास्ट यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। हाँ, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँचते रहेंगे मेरे नए लेक्चर्स के। अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड बी सेफ एट होम।